हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आनंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले जिन जिन लोगों ने और जिनको ज्ञात हुआ था कि मेरी माता का स्वर्गवास हुआ था पिछले महीने, और बहुत से लोगों ने जिनको जिनको यह पता चला था उन सभी ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से निजी रूप से मुझे फ़ोन करके, ईमेल के द्वारा, जीमेल के द्वारा, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपनी संवेदनाएं और शोक मेरे परिवार के साथ प्रकट किया था। उन सभी का मैं और मेरा परिवार हृदयपूर्वक आप सभी का धन्यवाद प्रकट करते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का यह विषय और वीडियो। तो अगस्त्य संहिता में ब्रह्म और नारायण के संवाद में एक गायत्री माता का, गायत्री मैया का कवच उजागृत किया था भगवान ने, और वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। और वैसे भी हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र से लेकर गायत्री माता के हर एक स्तोत्र में बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और ऐसा ही एक जो यह कवच है अगस्त्य संहिता का, वो आज मैं आपको सुनाऊंगा। उसकी पूरी जो विधि है वो बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह ज्ञात करवा दूं कि उसके महात्म्य में क्या लिखा है, और बहुत अद्भुत है, उत्तम महात्म्य है। और जैसे इसमें लिखा है कि पुत्रवान लभते श्रीमान, अर्थात जिनको पुत्र की कामना है वह पुत्र प्राप्त कर सकते हैं इसके पाठ से। जिनको किसी भी प्रकार की कोई बाधा आदि है, बाधा बंधन से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, वो इसका पाठ कर सकते हैं। मुच्यते सर्व पापेभ्यः परम ब्रह्मादि गच्छति, सभी पापों का विनाश हो जाता है अगर इस कवच का नित्य पाठ किया जाए। फिर इसमें लिखा है कि चतुष्षष्टि जो 64 कलाएं है वो भी इसके अधीन हो जाती है। अर्थात जो कोई मनुष्य इस कवच का पाठ करता है उसे 64 कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। 100 पाठ करने से भयंकर संकटों से, आदि व्याधि उपाधियों से मुक्ति प्राप्त होती है। आवर्तन सहस्त्र लभते वांछितम फलम, हमारी पूर्ण मनोकामना अगर पूर्ण करनी है, जो भी कामनाएं है अगर उसमें कोई बाधाएं आती है, पूर्ण नहीं होती है, तो सहस्त्रावर्तेन अर्थात 1000 पाठ करने से इस कवच के अवश्य वह कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। भुर्जपत्रे लिखित्वैतत् वर्णस्य धारयेत् यदि शिखायां दक्षिणे बाहो कंठे वा धारयेत् बुधः, अर्थात इसी कवच को भुज पत्र पर लिख कर अपनी भुजाओं में अगर धारण किया जाए तो सभी प्रकार की कामनाएं प्राप्त होती है, सभी कामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। और बहुत से प्रकार के भिन्न भिन्न इस महात्म्य में इसके लाभ बताए हुए हैं। केवल एक बात कहूँगा, भगवती गायत्री की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो अवश्य नित्य क्रम में इस कवच का समावेश करना चाहिए। जैसा नाम है कि यह कवच है, तो कवच के पाठ से अवश्य पूर्ण परिवार की रक्षा होती है और कामनाएं भी पूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त्य संहिता का, वो है श्री गायत्री कवचम। सबसे पहले इस कवच का विनियोग है और उसके पश्चात इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के न्यास है। विनियोग, आपको अगर जल पकड़ना है तो विनियोग बोलने के लिए जल पकड़ सकते हैं, अगर जल नहीं भी पकड़ना है तो सीधा विनियोग पढ़ सकते हैं। विनियोग पढ़ने के बाद न्यास करने हैं और न्यास के बाद इस कवच का आरंभ करना है। और यह कवच किसी भी दिन से आप आरंभ कर सकते हो, लेकिन सूर्य उदय के समय अगर इस कवच के आप पाठ करोगे तो लाभ अधिक प्राप्त होगा, या फिर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इसका पाठ किया जाता है या करोगे तो इसका लाभ अवश्य आपको फल प्राप्त होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह कवच। सबसे पहले जो इसका विनियोग है वो ये है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री गायत्री कवच महामंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः सामानि छंदांसि परब्रह्म विद्या स्वरूपिणी गायत्री देवता। ओम तत् बीजं वर्गः शक्तिः धियः कीलकं मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धये जपे विनियोगः। विनियोग पढ़ के जैसे मैं आपको न्यास दिखा रहा हूँ आपको भी वैसे ही हूबहू न्यास करने हैं। स्पष्टता कर दो, न्यास अगर एक से अधिक पाठ करते हो तो न्यास केवल पहले ही पाठ में करने हैं, हर बार नहीं करने हैं। दूसरे दिन जब आप यह पाठ करते हो तो न्यास करने हैं। मतलब अगर आप प्रतिदिन इस कवच का पाठ करते हो तो प्रतिदिन पहले पाठ में या एक पाठ करते हो तो एक बार न्यास अवश्य करना ही आपको चाहिए।
ओम ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः शिरसि ऋग्यजुषामथर्वाणि छंदांसि मुखे परब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री देवता हृदय तद्बीजम गुह्य। अपने गुप्त भाग को स्पर्श करके अपना जो हाथ है उसे धो दीजिए, अपना जो राइट हैंड है उसे वॉश कर लीजिए। ओम भर्गः शक्ति ही पादयो हो, अपने दोनों पैरों को स्पर्श करें। ओम धीयः कीलकम सर्वांगे, इस प्रकार से अपने शरीर के सभी अंगों का समावेश करना है। ओम तत्सवितुर्ब्रह्मात्मने अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम वरेण्यं विष्णवात्मने तर्जनीभ्याम नमः। ओम भर्गो देवस्य रुद्रात्मने मध्यमाभ्याम नमः। ओम धीमहि मायात्मने अनामिकाभ्याम नमः। ओम धियो यो नः कालात्मने कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम प्रचोदयात् सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। ओम तत्सवितुर्ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः। ओम वरेण्यं विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा। ओम भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखायै वषटम्। ओम धीमहि मायात्मने कवचाय ओम धियो यो नः कालात्मने नेत्रोत्रयाय वौषट। ओम प्रचोदयात् सर्वात्मने अस्त्राय फट। इस प्रकार से न्यास करके सभी दिशाओं का बंधन, दिग्बंधन, सभी दिशाओं में से हमारी रक्षा हो, यह बोल के आपको केवल जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ नमस्कार करके बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम प्राच्यै नमः, मतलब जो दिशाओं के अनुसार जो नाम है उन सभी दिशाओं में नमस्कार करना है। या आप ऐसे करके सभी दिशाओं को नमस्कार करके, भाव करके, नमस्कार करके सिर्फ आपको बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम प्राच्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम आग्नेयै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम दक्षिणायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम नैऋत्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम प्रतीच्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम वायव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम उदिच्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम ईशान्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम ऊर्ध्वायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूम्यै नमः। इस प्रकार से सभी दिशाओं में नमस्कार करके भगवती महामाया श्री माँ गायत्री देवी का ध्यान धरना है। ओम ब्रह्माणि चतुराननाक्षवलया कुंभस्तनौ स्तृक्स्रुवौ बिभ्राणारुणकान्तिरिन्दुवदना ऋग्रूपिणी बालिका हंसा रोहणकेलिरम्बरमणिर्बिम्बाश्रिता भूतिदा गायत्री हृदि भाविता भवतु नः संपत् समृद्धियै सदा। तो इस प्रकार से न्यास करके यह श्लोक बोल के, हालांकि मैं आपको स्पष्टता कर दूं, इसी कवच में बहुत सारी जगह पर गायत्री मैया का, गायत्री माता के 3 ध्यान श्लोक बताए हैं। हालांकि आप एक श्लोक को बोलकर या आपको जो भी ध्यान आता हो माँ गायत्री का, उस मंत्र या श्लोक का उच्चारण करके आप कवच का आरंभ कर सकते हो। तो इस प्रकार से गायत्री माता का ध्यान करने के बाद अब कवच का आरंभ करते हैं। ओम गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे ब्रह्म विद्या च मे पश्चाद उत्तरे मम सरस्वती पावकी में दिशं रक्षेत् पावकोज्ज्वल रूपिणी यातु धानी दिशं रक्षेत् यातु धानी भयंकरी पावमानी दिशं रक्षेत् पवमान विलासिनी दिशं रौद्री तु मे पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मात्मिका पातु अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् सर्वांगे भुवनेश्वरी ब्रह्मास्त्र स्मरणादेव वाचं सिद्धिः प्रजायते ब्रह्मदण्डश्च मे पातु शत्रूणां वधकारकः सप्तव्यहरतयः पान्तु सर्वदा बिन्दुसंयुताः वेदमाता च मम पातु सरहस्या सदेवता तत्पदं पातु मे पादौ जंगे मे सवितुः पदं वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिं वर्गस्तथैव च देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा धियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने ललाटे नः पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात् तद्वर्णं पातु मूर्धानं सवर्णं पातु भालकं चक्षुषी मे विकारस्तु श्रोत्रे रक्षेत्तु कारकः नासपुटौ वकारो मे रेकारस्तु कपोलयोः णिकारस्तुत्तरोष्ठं च यकारस्त्व अधरोष्ठगे आस्य मध्ये भकारस्तुर्गोकारश्चिबुकं तथा
देकारः कंठदेशे तु वकारः स्कन्धदेशयोः स्यकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहस्तके मकारो हृदयं रक्षेत् हिकारो जठरं तथा धिकारो नाभिदेशं तु योकारस्तु कटिद्वयम् गुह्यं रक्षतु योकारः उरुमेनः पदाक्षरं प्रकारो जानुनी रक्षेत् चोकारो जङ्गदेशयोः दकारो गुल्फदेशं तु यत्कारः पादयुग्मकं जातवेदेति गायत्री त्र्यम्बकेति दशाक्षरा सर्वतः सर्वदा पातु आपज्योतीति षोडशी इदं तु कवचं दिव्यं वादाशतविनाशकम् चतुष्षष्ठी कला विद्या सकल ऐश्वर्य सिद्धिदं जपारंभे तु हृदयं जपान्ते कवचं पठेद स्त्री गो ब्राह्मण मित्रादि द्रोहाद्यखिल पातकैः मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्माधिगच्छति शतम् आवर्तयेद् यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् पुष्पाञ्जलिं च गायत्र्या मूलेनैव पठेत् सकृद् शतसाहस्रवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जपत्रे लिखित्वैतत् वर्णस्थं धारयेद् यदि शिखायां दक्षिणे बाहौ कण्ठे वा धारयेद् बुधः त्रैलोक्यं क्षोभयेत् सर्वं त्रैलोक्यं दहति क्षणात् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् नानाविद्या निधिर्भवेद् ब्रह्मास्त्रादीनि सर्वाणि तदङ्गस्पर्शमात्रतः भवन्ति तस्य तुल्यानि किमन्यत् कथयामि ते न देयं परशिष्येभ्यो दाम्भिकेभ्यो विशेषतः शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो अन्यथा मृत्युमवाप्नुयात् इति श्री अगस्त्य संहितायां ब्रह्मनारायण संवादे प्रकृति खंडे श्री गायत्री कवचम संपूर्णम। तो यह था बहुत शक्तिशाली अगस्त्य संहिता का प्रकृति खंड में भगवान ब्रह्म और नारायण संवाद से उजागृत किया गया गायत्री कवच। और इसके महात्म्य में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जैसे कामना वैसा ही इसका फल है। बस केवल श्रद्धा से सुबह अर्घ्य देने के बाद या आप नित्य पूजा करते हो तो पूजांते नित्य पूजा के अंत में एक बार इस कवच का अवश्य पाठ करना चाहिए। माँ गायत्री सभी दिशाओं में से रक्षा करती है और गायत्री माँ की शक्ति से कोई अपरिचित नहीं है। तो ये था आज का यह महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। अब ऐसे ही निरंतर हमारे वीडियो ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे, तो अवश्य जुड़े रहिए मुझसे। कर्मकांड बाय आनंद पाठक देखते रहिए। और अगर आपको विषय वीडियो पसंद आते हैं तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।